बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अतिथि शिक्षक लंबे समय से स्कूलों पर अपनी सेवाएं देते हैं और प्रदेश की मोहन सरकार से उम्मीद लगाए हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार जल्द ही नियमितीकरण आदेश जारी करेगी। इस पर सरकार की तरफ से भी समय समय पर बड़े ऐलान किए जाते हैं। कुछ ऐसा ही अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। अतिथि शिक्षकों के लिए मोहन सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश विधानसभा में दिए गए हालिया जवाब पे। तो यहाँ पर सरकार ने विधानसभा में अतिथि शिक्षकों के मामले में पिछले सालों में की गई महापंचायत की बात तो स्वीकार कर ली, लेकिन घोषणा पूरी करने से किनारा कर लिया है। अतिथियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ऐसा जवाब लिखित में मध्य प्रदेश विधानसभा पटल के अंदर दिया गया है। हर साल नियुक्ति, हर साल इंतजार और हर बार नियमितीकरण की उम्मीद। सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की मजबूत कड़ी माने जाने वाले प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। सरकार ने विधानसभा में ये तो स्वीकार कर लिया कि अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर महापंचायत बुलाई गई, लेकिन उसमें की गई घोषणा या आश्वासनों को आगे बढ़ाने से फिलहाल दूरी बना ली गई। एक सवाल के लिखित जवाब में साफ कर दिया गया कि लंबे समय से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। जब से यह भी स्पष्ट हुआ, इनका जो जवाब था उससे स्पष्ट हो गया कि बीएड डीएड योग्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 15-16 सालों से सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों को फिलहाल गुरुजी की तर्ज पर नियमित करने का कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। लेकिन एक नजर यहाँ पर देखिएगा कि अतिथि शिक्षकों को अब अवकाश का अधिकार नहीं है। यहाँ पर आप समझिएगा कि विधानसभा में दिए गए जवाब में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अतिथि शिक्षकों को किसी प्रकार के अवकाश की पात्रता ही नहीं है। हाल ही में 20 फरवरी 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर कहा था कि यदि कोई अतिथि शिक्षक एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसको तत्काल पोर्टल से रिलीव कर दिया जाएगा। अब इस आदेश के विरोध में अतिथि शिक्षकों ने पोर्टल हम भी इंसान हैं, मशीन नहीं है का नारा देते हुए प्रदेश भर में आवाज उठाई। बढ़ते विरोध के बाद विभाग ने 26 फरवरी को अपना आदेश वापस ले लिया, लेकिन विधानसभा के जवाब ने स्पष्ट रूप से साफ कर दिया है कि अवकाश को लेकर अतिथि शिक्षकों की स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। साथ ही अतिथि शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। एक कड़े जवाब के साथ लिखित में मध्य प्रदेश वर्तमान भाजपा की सरकार ने अतिथि शिक्षकों के मामले को ही नकार दिया। अतिथि शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। सदन में अतिथि शिक्षकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट नजर आया है। लिखित जवाब में कहा गया कि अतिथि शिक्षक केवल अस्थायी व्यवस्था के तहत रखे जाते हैं, इसलिए उनके लिए किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रावधान ही नहीं है। जवाब इसका कारण भी बताया गया कि शासकीय स्कूलों में नियमित शिक्षकों के पद रिक्त होने या फिर उनके अवकाश पर जाने की स्थिति में केवल पढ़ाई जारी रखने के उद्देश्य से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार को यह समझना चाहिए कि ये अतिथि शिक्षक भी एक मनुष्य हैं और इन मनुष्यों का एक ह्यूमन राइट होता है, मानव अधिकार होता है। तो क्या अतिथि शिक्षकों का कोई भी मानव अधिकार नहीं है? वर्ग 1 भर्ती में SC/ST के पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी नहीं मिले, ये मुद्दा भी उठा है, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 भर्ती 2023 विधानसभा में उठे सवाल पर सरकार ने नियुक्ति की स्थिति को स्पष्ट कर दिया, जिसमें 7,591 पद यानी 14% OBC सहित कुल 7,082 पद प्रक्रिया में विरुद्ध चयन सूची में 3192 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया। यहाँ पर इनके नियुक्ति आदेश जारी किए गए। शेष पद खाली रहने की वजह में SC और ST वर्ग में पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होना बताया गया। चयन सूची में शामिल पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कितने को जारी किया है इन्होंने? 3,192।
और इस पर कुल पद कितने थे? 7082। कारण क्या था? SC/ST के कैंडिडेट नहीं मिल पाए, जबकि SC/ST के कितने हजारों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं जो परीक्षाओं को पास करते हैं और मेरिट के नाम पर उनका सिलेक्शन नहीं किया जाता है। तो ये भी एक बड़ी विसंगति यहाँ पर देखने को मध्य प्रदेश में मिल रही है। फिलहाल अतिथि शिक्षकों को खुद तय करना है कि कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर पॉलिसी का निर्माण करेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।